नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। वक्त हो गया है जागते रहो का। जागते रहो में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। संसद में, लोकसभा में उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला किया और कांग्रेस पर तीखे प्रहार भी किए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बताया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे और इस दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा है। कैसे घेरा, बताते हैं। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। 2 करोड़ की जरूरत हुई, जरूरत हुई जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। पीएम मोदी आए तो थे धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देने, अभिभाषण का अनुमोदन करने, लेकिन कांग्रेस की छींटाकसी के बाद इस कदर आईना दिखाया कि कई विरोधियों के चेहरों की चमक फीकी पड़ गई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, मुंह नीचे लटक गए, शब्द हलक में अटक गए और ऐसा लगा जैसे गुस्से का घूंट पीकर अंदर ही गटक गए। आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो कि आगे आपकी मजा होने वाली है, जरा इंतजार करो, आ रहा हूं। भारत में पीएम मोदी सरकार के काम गिना रहे थे, योजनाओं का असर बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा छेड़ा कि पीएम ने फिर छोड़ा ही नहीं। कांग्रेसियों को घेर घेर कर, रोक रोक कर, टोक टोक कर तीर पर तीर चलाए। कांग्रेसी बार बार तिलमिलाए, रह रहकर कसमसाए, हल्ला भी मचाए, लेकिन पीएम मोदी ने तरस नहीं खाया और इतना सुनाया कि ये 100 मिनट कांग्रेसियों के लिए सदी जैसे हो गए। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। क्या शायरी, क्या श्लोक, क्या संस्कृत और क्या तमिल। पीएम मोदी ने विष्णु पुराण से भी श्लोक सुनाया और नेहरू की पुस्तक भारत की खोज में से ऐसी बात खोज कर लाए जो कांग्रेसियों से ना उगलते बनी और ना निगलते। बोले नेहरू कोरिया की लड़ाई को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है।
सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। राहुल गांधी ने 2 फरवरी को संसद में भारत के राष्ट्र होने की अवधारणा पर ही सवालिया निशान लगा दिए और इस अंदाज में बोला जिससे राज्यों में ही दीवारें खिंच जाएं। लेकिन पीएम मोदी ने अपने शब्दों से इस दीवार को ऐसे दरकाया कि कांग्रेसियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। संविधान की प्रस्तावना फिर से पढ़ाई और विष्णु पुराण का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्र जीवित आत्मा है। पीएम मोदी जनरल रावत के लिए तमिलनाडु के आंसुओं का जिक्र करना भी नहीं भूले। यहाँ तमिल सेंटिमेंट को आग लगाने की भारी कोशिश की गई। विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। और जब सीडीएस रावत का बॉडी वहां से निकल रहा था तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपर कर करके आंख में आंसू के साथ कहता था, वीर वणक्कम वीर वणक्कम वीर वणक्कम, ये मेरा देश है। राज्यों के लिए राहुल के उकसावे भरे बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि एक एक कर राज्य ने कांग्रेस को नकार दिया है। अगर हम सब ने मिलकर राज्यों के लिए राहुल के उकसावे भरे बयान पर पीएम ने कहा कि एक एक कर राज्यों ने कांग्रेस को नकार दिया है। विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है और अब कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। देश की जनता आपको पहचान गई है। कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान रहे और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। अब देखिए, आप जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। पीएम मोदी ने किस्सा कोरोना काल का भी सुनाया और कांग्रेस को वो दौर याद दिलाया जब महाराष्ट्र में मजदूरों को कोरोना फैलाने के लिए उकसाया गया, टिकट देकर भगाया गया। बोले बहुत लोगों को इंतजार था कि कोरोना मोदी की छवि को अपनी चपेट में ले लेगा। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में ये संदेश दिया जाता था क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना सांस ले जाएगा। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो
जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी राजनीति है? मानव जात पर संकट के समय ये कैसी राजनीति है? ये दलगत राजनीति कब तक चलेगी? पीएम मोदी ने कांग्रेस की गरीबी गाथा भी सुना डाली। बोले सिर्फ नारों में गरीबी मिटी या फिर आंकड़ों में, और नहीं मिटी तो आंकड़े ही बदल दिए। आपकी ये दुर्दशा इसलिए आई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर के गरीबों को अपनी चुंगाल में फंसाए रखोगे, लेकिन गरीब जाग गया, गरीब आपको जान गया। इस देश का गरीब इतना जागरूक है कि आपको 44 सीटों पर समेट दिया, 44 सीट पे लाकर के रोक दिया। कांग्रेस 1971 से गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीतती रही। 40 साल बाद गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नई परिभाषा दे दी। 40 साल बाद गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। पीएम मोदी कांग्रेस नेताओं के हमले पर उन्हीं के शस्त्रों का इस्तेमाल करने लगे। ढाल भी नेहरू को बनाया और तलवार भी। राहुल गांधी के अंबानी अडानी कहने पर पीएम बोले कि इंदिरा सरकार को लेकर टाटा बिड़ला सरकार कहते थे। 60 से 80 के दशक में क्या नैरेटिव होता था? कांग्रेस के ही सत्ता साथी, कांग्रेस के साथ रहकर के सुख भोगने वाले लोग, ये वही लोग पंडित नेहरू जी की सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार को क्या कहते थे? ये तो टाटा बिरला की सरकार है, इस सरकार को तो टाटा बिरला चला रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीयत की फजीहत करने के साथ ही साथ नसीहत भी दे डाली। बोले कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस के वेरिएंट हैं। जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते वे इतिहास में खो जाते हैं। तंज कसते हुए कहा कि बेंच बदल गई है, लेकिन आपकी आदत नहीं बदली। आप लोग सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। विरोधी नेता पीएम मोदी के भाषण के दौरान बार बार हल्ला मचाते रहे, लेकिन पीएम मोदी और जोरदारी से खरी खोटी सुनाते रहे। बोले कांग्रेस ने 100 साल सत्ता से दूर रहने का मन बना लिया है, और जब मन बना लिया है तो हमने भी तैयारी कर ली है। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी ने कांग्रेसियों पर तंज कसते हुए कहा कि ये एक पल भी मोदी के बिना नहीं रह सकते, बस मोदी मोदी करना है, मोदी इनकी प्राण शक्ति है। इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं
और यहाँ मैंने देखा हमारे अजय रंजन जी कह रहे थे क्या रखा है मोदी 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 करते रहते हो है यही कर रहे थे हाँ बोले साहब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं आप क्यों बोल रहे हैं आप लोग सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।